हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड गुड मॉर्निंग। अभी 4:35 हो रहा है एंड मैं उठ चुकी हूँ। उठने के बाद मैं सबसे पहले तो अपना टारगेट बनाऊंगी कि आज मेरे को क्या क्या करना है। जैसे कि मैंने कल प्लांट रिवाइज़ किया था तो उसका कुछ टॉपिक रह गया था, तो आज मैं उसको कंप्लीट करूँगी। लाइक हार्मोन्स का टॉपिक रह गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड उसके साथ उसके PYQ करूँगी। एंड पार्ट ए की प्रैक्टिस मैं मोस्टली सुबह करती हूँ, हमेशा करती हूँ। 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हमेशा आप करते रहो। पार्ट ए का पूरा स्किप नहीं करना। और मेरा पार्ट ए कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है तो मैं बहुत ज़्यादा हल्के में ले लेती हूँ, चलो 2-4 क्वेश्चन हो ही जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो एक स्कोरिंग पार्ट आपका बन सकता है। उसके बाद मैं कल जो मैंने PYQ किया था तो उसका कुछ टॉपिक में मैं स्टक हो गई थी, देन उसको अभी मैं रिवाइज़ करूँगी। गाइस, मैं टाइमर लगाकर पढ़ाई करती हूँ, वो इसलिए कि मेरे को एक्चुअली में देखना है कि पूरे दिन में सिर्फ मैं बैठी तो नहीं रही हूँ, मैंने कितना प्रोडक्टिव स्टडी करा है। लाइक मैं टाइमर ऑन करके कोई फालतू काम तो नहीं कर रही हूँ। मतलब कि जब मैं वॉशरूम जाती हूँ या फिर पानी पीने जाती हूँ या फिर कोई भी काम रहता है तो मैं स्टॉप कर देती हूँ। वैसे आपको पता लगेगा ना कि आपने 8 घंटे का टारगेट बनाओ तो 8 घंटे आपका पूरा हुआ है एक्चुअली में कि नहीं। तो ये रीज़न होता है मेरा। मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी एंड देन लाइब्रेरी जाऊंगी। मैं कितना भी ट्राई करूँ ना, 7 बजे तक मैं नहीं पहुंच पाती हूँ लाइब्रेरी। 8:30 मेरे को बज ही जाते हैं। तो आज भी वही है सीन, 8 8:30 बज रहे हैं। और पता, आप जितने घंटे की लाइब्रेरी ले रहे हो ना, मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं अगर 12 घंटे का ले रही हूँ तो मेरा 8 घंटे ही मैं अच्छे से पढ़ पाती हूँ। पता नहीं 4 घंटे कहाँ चले जाते हैं। हाँ, जाने में थोड़ा लेट हो जाता है, पहले निकल जाती हूँ और थोड़ा थोड़ा बीच में मैं सोती भी रहती हूँ, ये भी रीज़न है मेरा। और एक चीज़ बहुत मुझे एम्बैरेसिंग लगता है कि मैंने इतना सारा अपने डेस्क पे चिपका रखा है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सब क्या ही सोचते होंगे कि बड़ा पढ़ाकू है एकदम से। तो बट ये रीज़न होता है कि मुझे ना जब मैं बुक पढ़ती हूँ, मतलब PDF पढ़ती हूँ जो टीचर्स के PDF रहते हैं, तो उसमें का ना हर लाइन मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगता है वही मैंने यहाँ पर लगा रखा है। और बहुत लोग पूछ ये भी रहते कि आप लंच कब करते हो। तो गाइज़, मैं लंच 2 बजे के बाद कभी भी मैं कर लेती हूँ। समटाइम मैं घर भी चली जाती हूँ क्योंकि सुबह लंच बनाकर लाने का टाइम नहीं मिलता है। और एक दिन में मेरे को 1 यूनिट में ऐसा लेकर चल रही हूँ कि हाँ, फास्ट रिवीजन भी हो जाए। और वेदमी पे जो रिकॉल एक्सप्रेस चल रहे हैं वो बहुत हेल्पफुल है, आप भी ट्राई कर सकते हो उसको। और ऐसा हो रहा है कि अब उतना टाइम भी नहीं है तो एक दिन में 1 यूनिट करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ PYQ भी करने हैं, टेस्ट भी देने हैं, एंड इतना ज़्यादा स्ट्रेस है तो सबको लेकर फास्ट रिवीजन करना है। और मुझे ऐसा लगता है मैं जितना पढ़ रही हूँ उतना भूलती भी जा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि पीछे का मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। तो ये सारा सीन मेरे साथ ही है कि आपके साथ भी है, आप प्लीज़ कमेंट में बताना। और पता है, मैंने पिछली बार ना यूनिट 13 एकदम से स्किप कर दिया था, कुछ भी नहीं पढ़ा था। और अब आप पैटर्न देख रहे हो, क्वेश्चन का लेवल भी देख रहे हो कि यूनिट 13 CSIR का फेवरेट बनता जा रहा है, तो आप उसको स्किप नहीं करना, कुछ करना उसमें से ज़रूर। और एक चीज़ मैं बता रही हूँ कि मैं अपने साथ अपने लाइब्रेरी में ईयरफोन नहीं लेकर जा रही हूँ अभी, क्योंकि मैंने सारा कोर्स कंप्लीट कर लिया है, मेरे पास PDF है। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं PDF पढूँ, एंड उससे आपको जो लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम होती है ना वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। और पता, ईयरफोन ना लाने का वजह ये भी है कि 10 मिनट का ब्रेक लेने की जगह मैं आधे घंटे का ब्रेक पता नहीं कब ले लूँगी। शॉर्ट्स और रील्स स्क्रॉल करते करते पता ही नहीं चलेगा। कम से कम मैं जितने देर लाइब्रेरी में हूँ उतने देर तो अपने फ़ोन से दूर रहूँ, यही मेरा मोटिव होता है ईयरफोन ना लाने का। देन मैं घर आती हूँ तो चाय बनाती हूँ सबसे पहले, तो आई लव चाय। उसके बाद रवीना मैम के लेक्चर्स देखती हूँ। होपफुली आपका और मेरा इस बार JRF क्लियर हो जाए साथ में। एंड डिनर का टाइम हो जाता है, डिनर करके मैं सो जाती हूँ। ये रही मेरी पूरी एग्ज़ाम टाइम की स्ट्रैटेजी। बाय बाय।